this is Sonam Thakur here. Today I am going to explain the various attributes of the body tag. ठीक है, HTML जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसके 2 सेक्शंस होते हैं. पहला है हमारा हेड सेक्शन और दूसरा है हमारा बॉडी सेक्शन. ठीक है, तो बॉडी सेक्शन के अंदर हम वेरियस फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसके वेरियस एट्रीब्यूट्स होते हैं. तो उन एट्रीब्यूट्स को अप्लाई करके उसके फॉर्मेट में हम कैसे बॉडी सेक्शन के फॉर्मेट में हम कैसे चेंजेस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे इस वीडियो में देखने को मिलेंगी. ठीक है ना. अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि वेरियस जो हमारे बॉडी टैग्स के एट्रीब्यूट है बॉडी एलिमेंट के, वो किस तरह से हमारे बॉडी टैग हमारे डॉक्यूमेंट एरिया में अफेक्ट करते हैं. ठीक है ना, चेंजेस करने के बाद वो सारी चीज़ें मैं अपने इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. सबसे पहले हम देखते हैं कि you have previously read the body tag defines the document body in the largest part of a HTML document. HTML का जो डॉक्यूमेंट एरिया होता है वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है. ठीक है ना, हम ऑलरेडी बॉडी टैग किस तरह से लिखते हैं एलिमेंट को वो हम सीख चुके हैं. ठीक है ना. तो इन बॉडी टैग यू कैन इंक्लूड टैग्स, इमेजेस, टेबल्स, लिस्ट, हाइपरलिंक्स. ये सारी चीज़ें हम बॉडी टैग के अंदर ही इंक्लूड करते हैं. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम द बॉडी टैग कंटेन्स द लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट विच आर यूज्ड टू एनहांस द लेआउट ऑफ अ वेब पेज. बॉडी टैग के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमारे जो वेब पेज का लेआउट होता है, उसका स्ट्रक्चर जो होता है, तो उसके जो लेआउट उसको एनहांस करने के लिए, उसको और अट्रैक्टिव रिप्रेजेंटेटिव मैनर में रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं. तो वेरियस एट्रीब्यूट जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं. सबसे पहला है हमारा बैकग्राउंड. व्हाट डू यू मीन बाय बैकग्राउंड? अगर हमारा जो वेब पेज का बैकग्राउंड एरिया होता है, ठीक है, तो वो बैकग्राउंड एरिया में अगर आपको कोई इमेज सेट करनी है तो आप बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हो. दिस एट्रीब्यूट इज़ यूज टू सेट द बैकग्राउंड इमेज ऑफ द पेज बाय स्पेसिफाइड द पाथ एंड द नेम ऑफ द इमेज फाइल. तो बैकग्राउंड में आपको इमेज अगर सेट करना है तो 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि उसका एक पाथ भी आपको फुल पाथ आपके लोकल मशीन पर जिस पे से आप HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर रहे हो, तो आपके डिवाइस में वो पर्टिकुलर इमेज जहाँ पे है वहाँ का पूरा फुल पाथ होना चाहिए और उस इमेज के साथ इमेज का नेम एज वेल एज उसका एक्सटेंशन भी आपको वहाँ पे मेंशन करना होता है. ठीक है ना, बैकग्राउंड के नाम के एट्रीब्यूट के साथ. नाउ the browser uses the tailing feature to replicate the image across the browser window and fills it with the same image. The most frequently used image format are the JPG, GIF and the PNG image. जो various format हैं images के, उसमें से JPG, GIF, PNG format को ये mostly support करता है HTML. ठीक है ना. Now अब उसके लिखने का तरीका आप देख सकते हो. बॉडी टैग का एंगल ब्रैकेट ओपन हो रहा है, देन बॉडी हमने हमारा जो टैग का नेम है वो हमने लिखा, देन एक सिंगल स्पेस देके हमें क्या लिखना होता है, बैकग्राउंड लिखना होता है जो कि हमारे एट्रीब्यूट का नेम है इमेज सेट करने के लिए. और इक्वल टू साइन के बाद हमारी जो वैल्यू होती है, वैल्यू में जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि वैल्यू में क्या होना चाहिए, द पाथ एंड द नेम ऑफ द इमेज फाइल. तो फुल पाथ जो है हमारे डिवाइस में जहाँ पे वो इमेज स्टोर्ड है, वहाँ से वो फुल पाथ को आपको कॉपी करना है या फिर लिखना है और यहाँ डबल इन्वर्टेड वैल्यू के अंदर. ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, हम देख लेते हैं. तो HTML स्टार्ट हुआ, हेड सेक्शन स्टार्ट हुआ, हेड सेक्शन को क्लोज किया, उसके अंदर हमने टाइटल सेक्शन, हमें जो भी वेब पेज का टाइटल देना है हमने सेटिंग बैकग्राउंड इमेज इस तरह से दे दिया. नाउ बॉडी टैग स्टार्ट हुआ. ठीक है, अब बॉडी टैग के बैकग्राउंड में मुझे flower.jpg इस तरह से ये पर्टिकुलर इमेज को सेट करना है. ठीक है ना. तो इस तरह से हमने उसकी इमेज का नेम देन उसका एक्सटेंशन यहाँ पे लिख दिया है. ठीक है, फिर उसके बाद वेरियस हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट्स थी जिसको हमने पैराग्राफ नाम के एट्रीब्यूट के साथ टैग के साथ उसको लेफ़्ट अलाइन करके उसके एट्रीब्यूट के साथ यहाँ पे गॉड इज़ ग्रेट एक हेडिंग डाली और जो भी कंटेंट हमें उसके रिलेटेड लिखने थे पैराग्राफ टैग के अंदर हमने यहाँ पे उसे यहाँ पे लिख दिया. ठीक है, H1 टैग भी यहाँ पे यूज़ किया गया है, दैट इज़ द हेडिंग टैग, सबसे लार्जेस्ट साइज़ का होता है H1. नाउ बॉडी टैग को क्लोज किया, देन HTML को यहाँ पे भी क्लोज कर दिया मेन डॉक्यूमेंट को. तो इस तरह से हम एक आप देख सकते हो कि जो आउटपुट है flower5.jpg हमारा जो इमेज है आप देख सकते हो कि वेब पेज के बैकग्राउंड में वो शो हो रहा है. ठीक है, नाउ
हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट है बीजी कलर। ठीक है, बीजी कलर का यूज़ क्या होता है, बैकग्राउंड में कलर सेट करना। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम देखें तो वाइट होता है कलर, ठीक है, तो और टेक्स्ट का बाय डिफ़ॉल्ट कलर आप देखो तो ब्लैक कलर होता है। ठीक है, नॉर्मल हमारा जो वेब पेज होता है उसमें, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट की हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना है, आपको बैकग्राउंड कलर मॉडिफाई करना है वेब पेज का, तो हाउ कैन यू डू दैट? तो उसके लिए आपके पास एक बीजी कलर नाम का एट्रीब्यूट होता है जो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना। नाउ बीजी कलर एट्रीब्यूट इज़ यूज टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द वेब पेज। ठीक है, बॉडी टैग के अंदर आपने बीजी कलर लिखा, एट्रीब्यूट का नेम, देन उसकी जो भी कलर का नेम है आपको वैल्यू के अंदर मेंशन करना है और एंगल ब्रैकेट को क्लोज करना है। ठीक है, और यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट है टेक्स्ट। जैसे कि हमने देखा कि बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट के कलर होते हैं वो ब्लैक होता है। अगर उसका भी कलर आपको चेंज करना है, सपोज मैंने बैकग्राउंड कलर में कोई डार्क कलर सेट किया, ठीक है, ब्लू, तो ब्लू के साथ ब्लैक कॉम्बिनेशन नहीं दिखेगा, आपको कोई लाइट कलर चूज़ करना होगा। तो आप वो टेक्स्ट डार्क कलर अगर ब्लैक बाय डिफ़ॉल्ट तो ब्लैक ही रहेगा, लेकिन अगर ब्लू हमने सेट कर दिया तो वो हमारे टेक्स्ट रीडेबल फॉर्म में नहीं होंगे, तो हमें उसको कुछ लाइट कलर सेट करना होगा। तो हम टेक्स्ट नाम के एट्रीब्यूट से हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट्स के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। कुछ लाइट कलर का टेक्स्ट हम यहाँ पे सेट करके हम उसको उसके बैकग्राउंड की उसके जो डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट्स है उसके कलर को भी हम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, HTML स्टार्ट हुआ, हेड सेक्शन क्लोज हुआ, यहाँ पे बॉडी को स्टार्ट किया, बीजी कलर हमने यहाँ पे खाकी दिया है और टेक्स्ट कलर हमें यहाँ पे ब्लू दिया हुआ है। ठीक है, तो खाकी कलर के पीछे जो हमारा कलर होता है, ये दिस वन इज़ दैट, उसके ऊपर ब्लू कलर का हमें यहाँ पे टेक्स्ट आप लोग देखने को मिल रहा है। इस तरह से कुछ हमारे वेब पेज का लेआउट दिख रहा है। ठीक है, इस पर्टिकुलर HTML डॉक्यूमेंट में हमने वेरियस पैराग्राफ और उसके अंदर उसके फंट वगैरह जो हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं, फेस उसके साइज़ एट्रीब्यूट, उसका एक कलर एट्रीब्यूट भी होता है, आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। इस तरह से वेरियस हमने उसके एट्रीब्यूट्स को यूज़ करके हमने बॉडी जो हमारा डॉक्यूमेंट एरिया है उसका बैकग्राउंड कलर और उसके टेक्स्ट कलर को चेंज करना है यहाँ पे सीख लिया। दैट इज़ द पार्ट ऑफ अ बॉडी टैग। ठीक है ना। नाउ हम यहाँ आगे देखते हैं कि इस तरह से हमारा यहाँ पे फन टैग, पैराग्राफ टैग, बॉडी टैग, HTML टैग, जितने भी टैग हमने यहाँ पे लिखे थे, ठीक है ना, वो सारे टैग यहाँ पे हमने लास्ट में क्लोज कर दिया है। ऑल दीज आर द कंटेंट। ठीक है ना, आप देख सकते हो ये सब कंटेंट हमारे HTML के सोर्स कोड का है। ये सारे कंटेंट हमने यहाँ पे पैराग्राफ टैग के अंदर लिखे थे जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। वेरियस फंट साइज़ करके हमने उसका चेंज, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ का फंट साइज़ हमने पीपल थिंक इसका साइज़ हमने 6 दिया है, तो देखो यहाँ पे इसकी साइज़ भी आपको लार्जर देन प्रीवियस टेक्स्ट दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप वेरियस सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो बॉडी टैग की। हमने यहाँ पे बॉडी टैग की 2 एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे हमने चेक किया है। एक तो हमने बैकग्राउंड इमेज सेट करना सीखा और बैकग्राउंड का कलर सेट करना सीखा, एज वेल एज अगर हम बैकग्राउंड का कलर चेंज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग कुछ लाइट एंड डार्क कलर, अगर उसके टेक्स्ट का भी आपको चेंज करना है तो टेक्स्ट नाम के एट्रीब्यूट के साथ आप चेंज कर सकते हो। अगर मेरा वीडियो ये आपको पसंद आया है, प्लीज़ डू लाइक माई वीडियोज़ एंड रिफ़र टू योर फ्रेंड्स and please do comment if you have any query, then I will sure solve this, and thank you for watching. Have a nice day, students.